Hello everyone, a very good morning to all of you. So here we are going to start your new lesson, that is lesson number 4, story of Amrita. अमृता की स्टोरी हम लोग ये लेसन पढ़ने वाले हैं. So let us see what is there in the lesson. इस लेसन में हम अमृता एक कौन है? अमृता एक लड़की का नाम है और इसकी स्टोरी में क्या क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं. ओके. So here what is there in the story of Amrita? Let's see. कैन यू सी द पिक्चर्स? ये पिक्चर्स तो देख के आपको ये चीज़ पता लग गई होगी कि ये स्टोरी राजस्थान की है. कैन यू सी? ये सब ये जो गेटअप है या फिर ये जो एरिया है ये सब क्या राजस्थान साइड में मिलता है. सो द स्टोरी बिलोंग्स टू राजस्थान. दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग अगो. बहुत पहले की स्टोरी है, बहुत पहले की स्टोरी है. जोधपुर इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. जोधपुर जो कि राजस्थान में लोकेटेड है. नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी. वहाँ पे ही पास में एक विलेज है, एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है खेजड़ी. ठीक है. वाई इज़ द विलेज नेम्ड खेजड़ी? अब ये विलेज का नाम ऐसा क्यों है? वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो द विलेज गॉट इट्स नेम because many खेजड़ी trees grew here. अब ये विलेज का नाम खेजड़ी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज़ होते थे, बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज़ ग्रो होते थे और इसी वजह से उस विलेज का नाम लोगों ने खेजड़ी विलेज रख दिया था. ठीक है. रीज़न क्या थी? बहुत से खेजड़ी ट्रीज़ वहाँ पे होते थे. द पीपल ऑफ द विलेज took great care of plants, trees and animal. वो जो विलेज थी वहाँ के लोग जो है वो प्लांट्स और एनिमल की बहुत केयर करते थे. ट्रीज़ और एनिमल, प्लांट, ट्रीज़ और एनिमल्स की बहुत केयर करते थे, बहुत ध्यान देते थे, बहुत उनकी बहुत केयर करते थे. ट्रीज़ को प्लांट करते थे, उन्हें वाटर करते थे और एनिमल्स को भी हार्म नहीं करते थे. एनिमल्स को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे उनकी. ठीक है. सो दे यूज़ टू लव प्लांट्स, ट्रीज़ एंड एनिमल्स. अभी क्या है? दे यूज़ टू से, वो लोग कहा करते थे कि इफ़ ट्रीज़ आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. तो वो क्या कहा करते थे कि इफ़ ट्रीज़ आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. अगर ट्रीज़ हैं मतलब पेड़ हैं तो हम सब भी हैं. अगर ट्रीज़ रहेंगी तो ही हम लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं. अब आप बताओ व्हाट इज़ द रीज़न? ट्रीज़ रहेंगी तो ही हम रह सकते हैं या हम सर्वाइव कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ ट्रीज़ प्रोवाइड्स अस फ्रूट. ट्रीज़ हमें फ्रूट देती हैं, ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रीज़ प्रोवाइड ऑक्सीजन. ट्रीज़ जो है वो ऑक्सीजन देती हैं और इसी ऑक्सीजन की वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं ऑक्सीजन की वजह से. तो इसलिए ट्रीज़, पेड़ हैं तो हम सब हैं. नाउ अमृताज फ्रेंड. अब अमृता का फ्रेंड कौन है? लेट्स रीड अबाउट दिस. कौन है अमृता का फ्रेंड? सो अमृता का फ्रेंड है एक ट्री. एक ट्री नहीं, हर रोज़ वो एक नए ट्री को अपना फ्रेंड बनाती थी. ठीक है. हर दिन के लिए एक नया फ्रेंड, एक नया ट्री उसका फ्रेंड होता था. सो लेट्स सी. अमृता वुड गेट अप अर्ली every morning and greet her friends the trees. अमृता सुबह सुबह उठती थी, अर्ली मॉर्निंग, और अपने फ्रेंड्स जो कि ट्रीज थी उनको ग्रीट करती थी. अब कैसे ग्रीट करती थी? She would choose a special tree for the day. वो हर दिन एक नए ट्री को सेलेक्ट करती थी जो कि उसका एक दिन के लिए स्पेशल फ्रेंड हो जाता था. ठीक है. अब वो उसको कैसे ग्रीट करती थी? एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर. अपने दोनों हाथों से वो ट्रीज़ को पकड़ लेती थी. कैसे? जैसे आप अपनी मम्मा को हग करते हो, इन द सेम वे शी यूज़ टू हग. ऐसे ही वो पकड़ती थी दोनों हाथों से ट्रीज़ को और उनसे धीरे धीरे क्या बोलती थी? विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना. जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो क्लास में, हे सी
आई हैव डन दिस इन द सेम वे। सो आप बहुत धीरे बोलते हो जो कि सिर्फ आपका फ्रेंड सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता है। तो इन द सेम वे अमृता भी अपने ट्री से बात करती है, कैसे? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। दोस्त, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही ब्यूटिफुल हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारा बहुत केयर करते हो। आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेक मी ऑल्सो लाइक यू, मुझे भी खुद जैसा स्ट्रॉन्ग बनाओ, मुझे भी खुद जैसा स्ट्रॉन्ग बनने की पावर दो। ठीक है। सो अमृता ऑलवेज यूज टू से हिज फ्रेंड्स, मतलब कि ट्रीज से वो हमेशा यही बात बोलती थी कि मुझे अपने जैसा स्ट्रॉन्ग बनाओ। फाइन। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट। Like Amrita, other children also had their special trees. अमृता ही नहीं, अब उस विलेज में सिर्फ अमृता ही ऐसी नहीं थी जिसके पास एक ट्री फ्रेंड था। उस विलेज के सारे बच्चे जो थे ना, वो एक ट्री को एक दिन के लिए अपना दोस्त बनाते थे, फिर दूसरे ट्री को अगले दिन दोस्त बनाते थे। They would play for hours in the shade of trees. वो पेड़ के नीचे घंटों घंटों तक खेलते रहते थे। कोई उनके बार्क को पकड़ के, कोई उनके ट्रंक को पकड़ के वो करता था, कोई उनके ब्रांचेस पे झूलता था, कोई मतलब अलग अलग तरीके से, कोई उस पर चढ़ जाता था, ऐसे खेलते थे। ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। यू हैव टू डू। मैंने आपको ये आंसर्स ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, सो यू कैन कंप्लीट दिस एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अब आगे क्या है, वो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।